गुरु शुक्राचार्य की तपस्या और प्रभु शिव का आगमन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रिय श्रोतागणों, कथा का यह प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ध्यान दीजिए, एक ओर हैं दैत्यों के परम गुरु भृगु ऋषि के महान पुत्र शुक्राचार्य जी, और दूसरी ओर हैं हम सबके आराध्य, सृष्टि के संहारकर्ता महादेव भगवान शंकर। गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने तपोबल से शक्ति अर्जित की और वह उस शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। असुर लोक को असुरीय शक्तियों से संपन्न करने के लिए घोर यज्ञ कर रहे थे। वह अहंकार की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तभी एक परम दिव्य ज्योति उस यज्ञशाला में प्रकट हुई। और कौन थे वो? स्वयं देवों के देव महादेव शिव शंकर। प्रभु प्रकट हुए और बोले, ठहरो वत्स, यह क्या कर रहे हो? शुक्राचार्य जी क्रोधित हुए, प्रभु, पहले गंगा मैया ने रोकने का प्रयास किया, अब आप स्वयं आ गए। क्यों? मैं अपने तपोबल से शक्ति अर्जित कर रहा हूं। तब कृपा सिंधु शिव ने उन्हें समझाया, शुक्राचार्य, तुम कौन हो? तुम भृगु के पुत्र हो। और भृगु कौन थे? उन्हें तो स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विकास के लिए उत्पन्न किया था। तुम परमपिता की संतान हो। यह विनाश का मार्ग क्यों चुन रहे हो? अहंकार का प्रश्न और शिव का दिव्य ज्ञान। मगर अहंकार जब सिर चढ़ जाता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। शुक्राचार्य जी ने बड़ी कटुता से पूछा, यदि विष्णु अपनी शक्ति का प्रयोग कर मेरी माता का संहार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, यहीं पर कथा का सार छिपा है। महादेव ने बड़े प्रेम से समझाया, पुत्र शुक्राचार्य, जिस शक्ति में विवेक और भक्ति नहीं होती है वह केवल और केवल विनाश का कारण बनती है। और तुमने जो शक्ति अपने तपोबल से पाई है वह शक्ति भी तुम्हारी नहीं है। वह शक्ति परमेश्वर की है। प्रभु ने उन्हें एक मंत्र दिया और हवन सामग्री को हवन कुंड में डालने को कहा। मगर देखिए लीला, अहंकार की गांठ इतनी मजबूत थी कि शुक्राचार्य ने बार बार प्रयास किया, लेकिन वह हवन सामग्री कुंड में नहीं डाल पाए। तब महादेव ने अंतिम उपदेश दिया, शुक्राचार्य, आज तक तुमने जो कुछ भी किया वह सब भगवान विष्णु की ही प्रेरणा थी, और तुम कारण के बिना